हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 4 में। इससे पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? देखिए, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड प्रेजेंट इन डिसॉल्व स्टेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स अगर किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से कोई दूसरा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। देखो, डिस्प्लेस से आप याद कर सकते हैं, डिस्प्लेस का मीन्स क्या होता है? हटाना, रिमूव करना। ठीक है, तो अगर जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक टेस्ट ट्यूब लें, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दें। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का। इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे ब्लू कलर का होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? आयरन नेल डालना है, लोहे का एक कील आप इसमें डाल देंगे। ठीक है, कुछ देर बाद आप देखेंगे तो क्या चेंजेज आप देखेंगे? जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये फेड हो जाएगा, इसका कलर लाइट हो जाएगा। ठीक है, और जो आयरन है इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर आपको ब्राउन कलर की एक लेयर दिखाई देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था इसके अंदर जब हमने आयरन डाला तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करता है? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, ये कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाला? आयरन। ठीक है, तो आयरन क्या करता है? आयरन इज मोर रिएक्टिव, दैट इज वाई दिस डिस्प्लेसेस कॉपर। तो यहाँ पे डेफिनेशन में यही लिखा है हमने कि रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो देखो, जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाता है। तो वो जो कॉपर यहाँ से निकलता है वो इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। दैट इज़ वाई ये आयरन नेल कैसा होता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और आप एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डालेंगे तो सेम इसी प्रकार से जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो मीन्स अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डालेंगे तो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, नाम से ही जैसा अपने को पता चल रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्टेंट। लेकिन आयंस का एक्सचेंज किस में होता है? रिएक्टेंट के बीच में। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लें, ठीक है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लें और उसी में आप बैरियम क्लोराइड डालें। ठीक, बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालें तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप कुछ समय बाद ऑब्जर्व करेंगे आपको एक वाइट कलर की प्रेसिपिटेट मिलेगी। क्या मिलेगी? वाइट कलर की प्रेसिपिटेट आप देखेंगे, वो किसकी होगी? बैरियम सल्फेट की। और प्लस में क्या निकलेगा? सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? तो देखिए, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर जो सोडियम है वो किसको डिस्प्लेस करता है? बैरियम को। ठीक है,
सोडियम ने किसको डिस्प्लेस किया, बैरियम को, और बैरियम जो है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। देखो इसको और अच्छे समझते हैं हम। जैसे अगर हम इसको Na2SO4 को अगर हम आयंस में तोड़ें तो Na पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। ठीक है, बैरियम क्लोराइड को अगर हम तोड़ें तो Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से आयंस में टूटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। अब ये वाला जो पॉजिटिव आयन है ये वाले नेगेटिव आयन से जुड़ जाएगा और इसी प्रकार से ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो पहले क्या था, ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी इन्होंने क्या कर लिया, अपने अपने पार्टनर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो इसलिए ये आयंस का क्या हो गया यहाँ पे, एक्सचेंज। तो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। देखो AgNO3 में अगर आप NaCl ये दोनों के सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स करेंगे तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनता है। यानी आप सिल्वर नाइट्रेट में अगर सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड की यहाँ पर क्या बनेगी, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो आप ये आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसान है। देखो आप क्या करो, इसको आप आयंस में तोड़ लो। ठीक है, जैसे कि आप Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अब आप क्या करो, ये आयंस में हमने ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद क्या करो, क्रॉस कर दो आप इसको। तो Ag किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, Cl के साथ, क्या बन जाएगा, AgCl। इसी प्रकार से Na किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, Na3 के साथ, क्या बन जाएगा, NaO3। ठीक है, तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर देखो आप BaCl2 H2SO4, तो आप यहाँ पे Ba को ब्रेक करोगे तो Ba2 पॉजिटिव। हाँ, अब किस पे कितना चार्ज आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अब 9th क्लास में पढ़ के आए, 9th क्लास में पूरा हमने समझा हुआ है कि किस पे कितना चार्ज होता है। तो आप वहाँ से जाके वापस रेफ़र कर सकते हैं 9th क्लास की NCERT बुक को। ठीक है, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और SO4 पे 2 नेगेटिव। ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, देखो ये क्रॉस हो जाएगा तो Ba क्या बन जाएगा, SO4 और HCl बन जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। देखो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। अब एक चाइना डिश में आप कॉपर लें, ठीक है, कॉपर का पाउडर, और इसे हम क्या करेंगे, बर्नर की मदद से गर्म करेंगे। जब आप गर्म करेंगे कॉपर को तो कुछ देर बाद आप देखेंगे ये जो कॉपर है ये ब्लैक कॉटेड हो जाएगा, इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी। तो वो ब्लैक कलर की कोटिंग एक्चुअल में क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक हो जाता है। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, जब कॉपर की हम रिएक्शन करवाते हैं, यानी कॉपर को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब अगर इसे वापस हम इसमें हाइड्रोजन गैस के साथ इसको गर्म करें, जब हम इसको हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है जो ब्लैक कलर का है, तो ये ब्लैक कलर वापस डिसअपीयर हो जाता है और ये ब्राउन कलर का हो जाता है। तो देखो ये यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो क्या होता है कि यहाँ ये जो कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, तो कॉपर अलग हो जाता है और वाटर बन जाता है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो ऑक्सीजन था वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को रिमूव कौन करता है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन किसके साथ जाकर जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो एडिशन ऑफ, अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना,
क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब ये जो है कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, तो सच रिएक्शंस इन विच अ substance reduced and another one gets oxidized, these types reactions are known as redox reactions या reduction oxidation reactions। ऐसी reactions जिनमें एक substance reduce होता है और दूसरा substance oxidize होता है, ऐसी reactions को हम redox reactions कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं, रिड्यूसिंग सबस्टेंस या और ऑक्सीडाइजिंग सबस्टेंस को बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग सबस्टेंस, ये अपने से पूछा जाता है। तो देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको एरो के इधर नहीं जाना है, जो भी चीज़ आपसे पूछी जाएगी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, वो एरो से इधर ही है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट ही रिड्यूस होते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो जिसका रिडक्शन होता है वो होता है रिड्यूसिंग सबस्टेंस, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग सबस्टेंस। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आप अपोजिट कर दें, जो ऑक्सीडाइजिंग सबस्टेंस होता है वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो रिड्यूस कर रहा है, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसने इसको रिड्यूस किया, इसका ऑक्सीजन निकाला ना, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको ऑक्सीडाइज किसने किया, इसमें से ऑक्सीजन किसने निकाला, इसने, तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, जैसे MnO2 + 4Al यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम के साथ हो रही है तो क्या बनता है, मैंगनीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है और क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो जो मैंगनीज है इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये किस में रिड्यूस हुआ, रिड्यूस टू मैंगनीज, और ये किस में ऑक्सीडाइज हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल समझते हैं हम, MnO2 + 4HCl। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंगनीज है इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, मैंगनीज में से ऑक्सीजन निकला और ये क्या बन गया, मैंगनीज क्लोराइड। ठीक है, तो मैंगनीज में ऑक्सीजन निकला तो इसलिए ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। इसमें से देखो 4HCl में से हाइड्रोजन निकला है। ठीक है, ये रिड्यूस हुआ है HCl से Cl2 में, तो इसमें से हाइड्रोजन निकला, तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इसका हुआ रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से याद करना बहुत आसान है इसका। देखो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन से याद करें, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका अपोजिट क्या कर दो आप, हाइड्रोजन का रिमूव होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, तो रिडक्शन क्या होगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हमारी दो चीज़ें और रह गई हैं, एक है आपका कोरोजन और एक रेंसिडिटी। ठीक है, तो कोरोजन देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी भी मेटल को एटमॉस्फेयर में रखते हैं लंबे समय तक, जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है कोई भी मेटल, तो धीरे धीरे वो स्लोली ईट अप होने लगती है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल बोलते हैं। इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो जो लोहा होता है, लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उस पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, तो
इसके बारे में आप जानते हैं। तो ये कैसे होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर और मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्शन करके आयरन क्या करता है, अपना हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना लेता है, Fe2O3XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ये बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अच्छा, न केवल आयरन पर और भी मेटल्स पर रस्टिंग होती है और भी मेटल्स का कोरोजन होता है, जैसे कि कॉपर पे आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की लेयर आती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो सिल्वर होता है, वो सिल्वर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी देखिए क्या होता है, रेंसिडिटी होता है कि जब कोई भी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम जो होते हैं, जिनमें फैट और ऑयल होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। तो जब किसी फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है तो ऐसे फूड को हम रेंसिड फूड बोलते हैं, ठीक है, और इस घटना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इन सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह होते हैं, उनके जो पैकेट होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया है कि वाई जो चिप्स आइटम्स होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश क्यों किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होने देता उन फूड आइटम के साथ, जिससे वो फूड आइटम रेंसिड नहीं होते हैं और वो लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे फ्रीजिंग करके या और बहुत सारे तरीक़ों के द्वारा हम फूड का आइटम को डैमेज होने से, रेंसिड होने से बचा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक आप लोगों को ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, एक और चीज़ है कि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ बहुत ही धमाकेदार होगा। उस वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर की समरी देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर एक समरी में ही पूरा चैप्टर मैं आपको याद भी करवाऊँगा। आपको नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।